हे वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कोरिलेशनल स्टडीज़ के बारे में। आपको मालूम है कि साइकोलॉजिकल मेथड्स के मैं पहले भी और वीडियो अपलोड कर चुका हूं और उन सभी को मैंने प्लेलिस्ट में सेटअप किया है। तो आप उनको अगर देखना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। आपको मालूम होगा कि मैंने इसके पहले साइकोलॉजिकल स्टडीज़ के अंतर्गत जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको क्रॉस सेक्शनल मेथड के बारे में बताया था। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कोरिलेशनल स्टडीज़ के बारे में। आप इसको देखिएगा और मैं आज आपके साथ ऐसे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करूंगा जो कि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कोरिलेशनल स्टडीज़ का यूज कहाँ पर करते हैं और क्या है। तो अगर जैसा कि इसका नाम है कोरिलेशन, हम इससे आसानी से समझ सकते हैं ये ऐसे मेथड्स होते हैं जहाँ पर हम टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बात आती है कि इनका यूज कहाँ करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कोरिलेशनल स्टडीज़ का यूज वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसे कि पहले थोड़ा देखिए लिखा हुआ है, कोरिलेशनल स्टडीज आर अ टाइप ऑफ रिसर्च ऑफन यूज्ड इन साइकोलॉजी एज अ प्रिलिमिनरी वे टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक और इन सिचुएशंस वेयर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं आपको बताया कोरिलेशनल स्टडीज़ ऐसे मेथड्स होते हैं उनको हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि स्मोकिंग और कैंसर में क्या संबंध है, तो यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। क्यों? अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर हमें किसी व्यक्ति को एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत उसे बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करवानी होगी, उसके बाद देखेंगे कि उस पर कैंसर होता है या नहीं होता है। तो भाई हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना। ह्यूमन एथिक्स नहीं कहता है कि पहले हम किसी व्यक्ति को स्मोकिंग कराएं या कुछ भी ऐसे कार्य कराएं जो कि मानवता के हिसाब से सही नहीं है, या फिर कोई भी ऐसे कार्य कराएं जो कि नैतिक नहीं है। तो ये तो नहीं कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोरिलेशनल स्टडीज़ मेथड्स का यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं होता है। तो अब होता क्या है, इस कोरिलेशनल स्टडीज़ मेथड में हम क्या करते हैं, हम दो और उससे अधिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आप दो पॉइंट अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कोरिलेशनल मेथड के अंतर्गत हम दो और उससे अधिक वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। और दूसरा आप ये भी समझ गए होंगे कि कोरिलेशनल स्टडीज़ का यूज वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट पॉसिबल उस सिचुएशन में नहीं होता है जहाँ पर नैतिकता की बात होती है, जहाँ पर ह्यूमन एथिक्स की बात होती है। तो अब आप इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस बिकॉज देयर इज नो कंट्रोल कंडीशन, नथिंग इज मैनिपुलेटेड। तो आपको मैंने बताया होगा जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं वहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं उन पर कंट्रोल्ड कंडीशन होती है और वहाँ पर मैनिपुलेशन भी होता है। लेकिन आपके जो कोरिलेशनल मेथड हैं यहाँ पर ना तो कंट्रोल कंडीशन होती है और ना ही कुछ मैनिपुलेशन होता है। इसलिए ये अर्थात कोरिलेशनल मेथड आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड से अलग होते हैं। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर आता है कि जब हम कोरिलेशन फाइंड करते हैं तो हमको तीन तरह के रिजल्ट मिलते हैं। तीन तरह के रिजल्ट क्या होते हैं? एक तो होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन, एक होता है नो कोरिलेशन। अब तीनों को एक एक करके समझते हैं। जो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, इन दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन बोथ वेरिएबल्स इंक्रीज और डिक्रीज एट द सेम टाइम। यानी पॉजिटिव कोरिलेशन के अंतर्गत अगर दो वेरिएबल हैं तो या तो दोनों वेरिएबल एक साथ बढ़ेंगे और दूसरी साइड जो दो वेरिएबल हैं वो दोनों एक साइड घटेंगे। दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी देश में बहुत ज़्यादा वाहनों की संख्या बढ़ रही है, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा लोग वाहनों को परचेस कर रहे हैं और उसको चला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर उस देश में बहुत ज़्यादा पेट्रोल कंजप्शन भी बढ़ेगा। तो एक वेरिएबल यानी द नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट आर कमिंग ऑन द रोड, ऐसे वाहन जो सड़क पर आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। एट द सेम टाइम क्या होगा? कंजप्शन ऑफ पेट्रोल विल इंक्रीज, यानी पेट्रोल की खपत बढ़ेगी। इसी वक्त अगर किसी देश में लगातार वाहनों की संख्या कम हो रही है या फिर कहा जाए वाहनों को नहीं चलाया जा रहा है, तो फिर क्या होगा?
उस देश में पेट्रोल कंजप्शन भी कम होगा। जैसे आज के दौर में अगर हम कहें कोविड-19 की वजह से आजकल वाहन सड़कों पर आना बंद हो गए हैं, तो हमको पता है कि साथ ही साथ क्या हुआ है, पेट्रोल का कंजप्शन भी कम हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव कोरिलेशन होते हैं, यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स एक साथ सेम डायरेक्शन में बढ़ते हैं या फिर दोनों एक साथ कम होते हैं। इसके बाद आता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। देखिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट एक ऐसा मेजरमेंट होता है जो कि कोरिलेशन को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर जो कोरिलेशन डिफाइन किया जाता है उसको -1 से लेके +1 तक शो किया जाता है, बीच में 0 होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट जितना +1 की ओर होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, यानी उसमें उतना ही धनात्मक सहसंबंध होता है। इसके अपोजिट आता है आपका नेगेटिव कोरिलेशन, तो उसको अभी आगे बताता हूँ। देखिए, नेगेटिव कोरिलेशन, इसमें क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन इंडिकेट दैट एज द अमाउंट ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर डिक्रीज। इसमें क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन में अगर एक चीज़ घटती है तो दूसरी बढ़ती है, यानी अपोजिट सिचुएशन यहाँ पर होती है। जैसे आपको याद होगा कि जब प्याज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, यहाँ पर बढ़ना शुरू करना है, बढ़ गए थे, तो उस टाइम पे लोगों ने उसका कंजप्शन बहुत कम कर दिया था, है ना, यानी एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी घटी। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे क्योंकि ये अपोजिट होता है। तो यहाँ पर जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो जितना ही ज़्यादा -1 के नज़दीक होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होता है। अगर +1 के नज़दीक जितना है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, और नेगेटिव के जितना नज़दीक है तो वो नेगेटिव कोरिलेशन है। इसके बाद आता है नो कोरिलेशन, यानी कोई सहसंबंध नहीं होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी एग्ज़ाम के लिए केवल 1200 पद हैं, किसी भी एग्ज़ाम में किसी नौकरी के लिए 1200 पद हैं, तो यहाँ पर अगर 12 लाख लोग एग्ज़ाम देने आए या 5 लाख लोग एग्ज़ाम देने आए, वो जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल्स में कोई संबंध नहीं होता है। इसके बाद थोड़ा सा आप ग्राफ के माध्यम से समझिएगा। मैंने यहाँ पर फिर से डिफाइन किया है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द कोरिलेशन स्ट्रेंथ। तो ये क्या है, जो कोरिलेशन है वो किसमें कितना स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव या नेगेटिव स्ट्रेंथ है, इसका पता करने के लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज करते हैं। और जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है इसका रेंज होता है -1 से लेके +1 तक। तो यहाँ पर आप ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी बढ़ती है, इसमें ग्राफ सतत इस तरह से चलता है। नेगेटिव कोरिलेशन, इसमें एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है, तो इसमें ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। और नो कोरिलेशन, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ बढ़े या फिर कोई भी चीज़ घटे, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें ऐसे आपको ग्राफ मिलता है। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है टाइप्स, यानी इसमें जो भी ऑब्जर्वेशन डेटा हम यूज़ करते हैं वो कैसे मतलब पूरा किया जाता है। तो यहाँ पर एक आता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, सर्वे मेथड और आर्काइवल रिसर्च। तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का सिंपल मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है वो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटर जो रिसर्चर होता है वो किसी भी तरह से कोई मैनिपुलेशन नहीं करता है, अध्ययन करता कोई मैनिपुलेशन नहीं करता है। सर्वे मेथड में क्या होता है, सर्वे एंड क्वेश्चनर का यूज़ करते हैं, आप टेस्ट का यूज़ करते हैं, क्वेश्चनर होते हैं। तो सर्वे मेथड के बारे में मैं आपको डिफाइन किया था, तो वो भी एक तरीका है जहाँ पर जिसके माध्यम से ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो ऐसे ही आता है आर्काइवल रिसर्च। यहाँ पर क्या होता है, जो दूसरे रिसर्च स्टडी कर चुके होते हैं उनके जो रिजल्ट होते हैं उन पर अध्ययन किया जाता है। तो ये 3 तरीके होते हैं। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि कोरिलेशनल मेथड्स क्या होते हैं, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको वो भी ध्यान रखना है। मेन आपका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसी से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है वो कैसे पता चलता है, वो जितना ज़्यादा +1 इंडिकेशन करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, और जितना ज़्यादा -1 की ओर इंडिकेशन करता है उतना ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होता है, और 0 मतलब कोई नो कोरिलेशन। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मैं मिलता रहूँगा।